द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला मंचन का शुभारंभ सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड में शुरू हुआ। सोसाइटी के चेयरमैन श्री आकाश गहलोत एवं उनकी टीम के अथक प्रयास से शुरू हुई इस रामलीला को दिल्ली की बेस्ट रामलीला का अवार्ड भी मिल चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार इस रामलीला में आकर रावण दहन कर चुके हैं। रामलीला की पहली संध्या महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण रचना से लेकर रावण की तपस्या और स्वर्ण लंका प्राप्ति तक केंद्रित रही। रामलीला में आए दर्शकों को संजीव अभिनय, भव्य परिधान और मंच सज्जा ने त्रेता युग का अनुभव कराया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भरत मिलाप पर कथा गाकर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तभी होगा मेरे भाई बहन, जब हम अपने मन के अंदर भरत जैसा भाई बसाएंगे। ये संभव तब होगा भरत जैसा भाई खुद में बसा लीजिएगा। भरत जैसा भाई खुद में बसा लीजिएगा। मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा। मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्य अतिथि रहे। मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति और आदर्शों से प्रेरणा लेने का माध्यम है। वहीं परवेश वर्मा ने इसे राष्ट्र गौरव का प्रतीक बताया। रामलीला में इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में ब्रह्मोस, रुद्रम, तेजस और आकाश नामक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो भारतीय सेना की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने हैं। इस साल रामलीला के इस आयोजन को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। मेले, झूलों और जय श्री राम के उद्घोष से गूंजते मैदान में हजारों श्रद्धालु परिवार सहित इस रामलीला में शामिल हुए हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज से रामलीलाएं भी शुरू हो रही हैं, मगर द्वारका की श्री रामलीला सोसाइटी जो इस साल इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट किया है, इससे मेरी यादें बहुत अलग जुड़ी हुई हैं। हमारे राजेश गहलोत जी ने इस रामलीला को अपने साथियों के साथ शुरू किया था। अब वो संसार में नहीं रहे, इसलिए अब इस रामलीला की जितनी बढ़ोतरी होगी हम उतने ही बड़े राजेश गहलोत जी को देखेंगे। मगर सभी लोगों को मैं इस नवरात्र की और रामलीला की शुभकामना देता हूँ। आज मैं यहाँ पे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में आई हूँ। ये रामलीला बहुत पुरानी है और इतनी भव्य होती है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार आए और यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और एकदम खुला वातावरण लगता है। बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से यहाँ पे टीम जो है पूरी ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम को। और सबसे अच्छी बात है, आज हमारे परवेश जी भी आए हुए थे जो हमारे डिप्टी सीएम हैं और यहाँ पे मनोज तिवारी जी आए हुए थे और उन्होंने राम कथा सुनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक माहौल सा बना है कि अब लग रहा है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और माता रानी का भी पर्व चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होगा इस रामलीला में। और उनके साथ में बहुत सारे साथी थे जिन्होंने रामलीला को शुरू किया था। उसको धीरे धीरे अपनी मेहनत से बढ़ाकर दिल्ली की सबसे भव्य, सबसे सुंदर रामलीला उन्होंने करके दिखाया और इसीलिए कई बार उन्होंने अवार्ड भी जीता दिल्ली की बेस्ट रामलीला का। आज भी शब्द याद है, जब एक बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो राजेश जी के लिए उन्होंने कहा था, मेरे मित्र राजेश जी। तो जिनको प्रधानमंत्री जी भी अपना मित्र मानते थे और हम सब उनको अपना भाई मानते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी याद, उनकी मेहनत हमेशा
हमको ये याद दिलाएगी कि एक छोटे से मंचन को दिल्ली का सबसे बड़ा मंचन वो कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारी रामलीला 50 साल से चल रही है, 60 साल 70 साल से चल रही है, मगर मात्र 14 साल में ही उन्होंने इस रामलीला को बहुत ही बड़े स्तर पर, नेशनल स्तर पर स्थापित कर दिया। आशा की जा रही है कि आगामी दिनों में राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास और रावण वध जैसी लीलाएं दर्शकों को रोमांचित करेंगी। दिल्ली टाइम्स 24/7 के लिए सुनील बाल्यान।